अभिनय करना, मतलब हाव भाव से, इशारों से। हाँ, तो वैसे लेटेस्ट में अगर आधुनिक रूप में देखें तो कौन सा अभिनय मूक अभिनय कहलाता है? कौन सा अभिनय जो आई मीन मैम मोनो एक्टिंग भी नहीं बोलते हैं। मोनो एक्ट बोलते हैं। वैसे मिस्टर बीन का मूक अभिनय आएगा नहीं आएगा? मैम है। आएगा। चार्ली चार्ली चैपलिन। यस मैम, उनका भी आएगा। जी, तो इसको लेटेस्ट में डाल देना। मिस्टर बीन और ये पाश्चात्य रंगमंच के तो रंगमंच के अंदर ही आएंगे क्योंकि पूरा मूक अभिनय है। उदाहरण के तौर पर यदि आप डालना चाहें तो आप इसको डाल सकते हैं कि लेटेस्ट में यदि देखें तो अभी भी टीवी सीरियलों में भी मूक अभिनय का हमें स्वरूप वर्तमान में भी दिखाई दे, अगर आपको लगे तो, नहीं तो मैं जो लिखूंगी वही लिख देना, दिखाई देता है। तो मिस्टर बीन जिसमें किसी भी प्रकार के कोई भी शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, ना ही चार्ली चैपलिन में किया जाता है, परंतु फिर भी ये दोनों ही कार्यक्रम ऐसे हैं जो बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। इसके अलावा और भी है ना वो 3 बत्तखों वाला जिसमें वो बिल्कुल नहीं बोलते हैं। नमस्ते बेटा। एक और है ना, तो उसमें भी तो नहीं बोलते, जो बच्चों का कार्यक्रम आता है 3 बत्तख के, क्या नाम है उसका? याद है किसी को? चलो नहीं याद। हाँ, मेरे ख्याल से डोनाल्ड डक में भी बिल्कुल नहीं बोलते शब्द है उसके अंदर। हाँ, टॉम एंड जेरी, डोनाल्ड डक, लेकिन इसमें देखा जाए तो कैरेक्टर उसमें नहीं है, मतलब मनुष्य रूप में नहीं है, तो उसको हम चाहे ना भी ले, लेकिन है तो अभिनय तो वो मुंह की है, उसमें किसी तरह का शब्द नहीं है, तो ये चीजें भी, इसका भी हम थोड़ा बहुत ले सकते हैं। लेकिन मेन आप अगर आपको लेना हो तो सशक्त उदाहरण जो है वैसे यही है हमारे चार्ली चैपलिन और ये। परंतु इसके अलावा बहुत सारे नृत्य हैं जिसको हम मूक अभिनय के अंदर लेके आते हैं। जैसे मैंने नृत्य नाटक के भी कुछ नाम लिखवाए थे, वो भी उसमें भी, क्योंकि वो नृत्य नाटक है तो उसके अंदर भी हमें मूक अभिनय देखने को मिल जाता है। तो कौन कौन से नृत्य नाटक है, किसी को याद है? कौन कौन से नृत्य नाटक मैंने बताए थे? देखो बिल्कुल भूल जाते हो, इतना मन से मैं कराती हूँ एक 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 बताया लाइन। आपने, भरतनाट्यम, ये सब ना। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, आपने इसमें भी देखा होगा शब्दों के शब्द नहीं होते इसमें, ताल होता है, थाप होती है, इसमें भी शब्द नहीं होते। आंखों से इसमें जो है नृत्य किया जाता है, आंखों के एक्सप्रेशन से भाव को प्रकट किया जाता है, या इनके जितने भी शारीरिक मुद्राएं होती हैं, उन मुद्राओं में नमस्कार की जो मुद्रा है, प्रणाम की जो मुद्रा है, जो आंखों की से भी जितनी भी वो मुद्राएं दिखाते हैं, क्योंकि मेरी खुद की एक स्टूडेंट ने, इग्नू की स्टूडेंट थी वो, उसने भरतनाट्यम सीखा था 5 साल का। उस बेचारे की तो ऐसी आदत हो गई थी कि बोलते बोलते भी ना उसकी आंखें बिल्कुल उन्हीं चलते ही रहती थी। मैं उसको बोलती थी कि यार ये नृत्य के समय आंखें चलाया कर, लेकिन वैसे जब बोलती तो आंखों पर कंट्रोल करके, अरे मैडम 5 साल में से गंदी लत पड़ गई। मैं कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ, और आंखें तो आंखें छोड़ो, उसके हाथ भी ऐसे ही चलते रहते हैं, उसकी आदत हो गई है। खैर, ये भी एक उदाहरण है। चलिए अब लिख लेते हैं थोड़ा सा। मूक अभिनय वे कला है, मूक अभिनय वह कला है जिसमें बोली जाने वाली भाषा का, जिसमें बोली जाने वाली भाषा का सहारा लिए बिना ही, सहारा लिए बिना ही किसी मैम कहानी कहाँ से है बेटा। मैम कहाँ से शुरू से या ऐसे ही इसमें? मूक अभिनय आपने हेडिंग डाल दिया बेटा, मूक अभिनय। ये लास्ट है प्रकार में, रंगमंच के प्रकार में लास्ट प्रकार है, आखिरी मूक अभिनय। तो अभी से शुरुआती कराई है मैंने, कुछ लिखवाया ही नहीं, फर्स्ट लाइन बोल रही थी। मूक अभिनय वह कला है जिसमें बोली जाने वाली भाषा का सहारा लिए बिना ही किसी कहानी को सुनाया जाता है, या किसी भाव या विचार को, या किसी भाव या विचार को अभिव्यक्त किया जाता है, अभिव्यक्त
किया जाता है। इसमें कलाकार का अंग संचालन और भाव प्रदर्शनों का इसमें कलाकार अंग संचालन और भाव प्रदर्शनों का प्रयोग करता है। मैम भाव भाव प्रदर्शनों, प्रदर्शन लिखते हो ना, उसको प्लूरल कर दो, प्रदर्शनों का प्रयोग करता है। यही उसकी अभिव्यक्ति का औजार बन जाते हैं। अभिव्यक्ति का औजार बन जाते हैं। मूक अभिनय कल्पना का अभ्यास है। बारिश शुरू हो गई बेटा। कल्पना का अभ्यास है। कह रही बारिश हो गई मेरे यहाँ पे शुरू। उसमें कलाकार है। मैम इधर भी हो रही है बहुत तेज। अच्छा, मेरे तो जैसे स्टार्ट हुई है। चलिए कोई नहीं, होने दो, लिखते हैं। मूक अभिनय कल्पना का अभ्यास है। उसमें कलाकार का एकाग्र भाव से अपने शरीर को प्रशिक्षित और अनुशासित रखना बेटा 1 मिनट, गेट बंद करती हूँ। अपने शरीर को प्रशिक्षित और अनुशासित रखना जरूरी है। कलाकार को कल्पना के द्वारा उत्तेजना के क्षणों को पैदा करना होता है। उत्तेजना के क्षणों को पैदा करना होता है। तभी कथ्य, चरित्र और नाटकीय क्षण, कथ्य का मतलब संवाद, चरित्र और नाटकीय क्षण प्रभावशाली बन पाते हैं। यदि कलाकार की कल्पना
कलाकार की कल्पना मैम कितनी लाइन छोड़नी है? 5 लाइन। श्वेता आप पूछ रहे हो ना, 5 या 6 लाइन छोड़ दो, 5 मैक्सिमम। ओके मैम। यदि कलाकार की कल्पना सहज और स्वाभाविक है सहज और स्वाभाविक है तो दर्शकों से तालमेल बैठाने में देर नहीं लगती। देर नहीं लगती। कलाकार द्वारा मूक अभिनय करते समय कलाकार द्वारा मूक अभिनय करते समय पहने गए वस्त्रों जिए जा रहे परिवेश और अन्य सामग्रियों के प्रयोग द्वारा नाटक आगे बढ़ता है। किंतु फिर भी मूक अभिनय की सफलता का श्रेय कलाकार की कल्पनाशीलता को ही जाता है। क्योंकि यदि कलाकार कल्पनाशील नहीं होगा तो लाख समझाने के बाद भी उस स्थिति को अनुभव नहीं कर पाएगा जिस स्थिति की उसे प्रस्तुति देनी है। चार्ली चैपलिन की अनेक फिल्में क्या मैम? चार्ली चैपलिन की अनेक फिल्में
मूक अभिनय का सशक्त उदाहरण है। मूक अभिनय का सशक्त उदाहरण है। इसके अलावा मिस्टर बीन तथा भारत में कथकली जैसे नृत्य भी मूक अभिनय के अंतर्गत ही समाहित होते हैं। पैराग्राफ चेंज कर दो। भारत में संस्कृत नाटकों से लेकर वर्तमान समय के नाटकों में छोटे बड़े मूक दृश्यों की योजना देखने को मिलती है। कुछ साल पहले तक मूक अभिनय को लेकर ये धारणा थी कि इस शैली के नाटक ज्यादा देर तक नहीं खेले जा सकते। इसीलिए 30 मिनट की समय सीमा ही रखी जाती थी। परंतु अब यह धारणा समाप्त हो गई है और अब तो घंटे 2 घंटे की फिल्म भी बन जाती है। मैम बच्चे तो बच्चे है मैम बच्चे बच्चे पूरे भी आगे। बेटा
बच्चे बच्चे मैंने बोला है कहीं पे? नो मैम, घंटों बोला है। है नो मैम। घंटे, 2 घंटे की फिल्में। भी बन जाती हैं। क्या बोला रानी? बन मतलब रिपीट कर दो बेटा हिमांशु, कहाँ पे अटक रही हैं ये? रानी वो मैम बच्चे अब जो है, ये धारणा से। अब यह धारणा हो गई है कि, लिख लिया इतना, हाँ आगे। हो गई है, और अब तो घंटे 2 घंटे की फिल्म भी बन जाती है। ये धारणा, हाँ, घंटे 2 घंटे की फिल्में भी बन जाती हैं। वास्तव में मूक अभिनय किसी भी नाटक में हो सकता है। वास्तव में मूक अभिनय तो किसी भी नाटक में हो सकता है। नृत्य नाटक का तो यह नृत्य नाटक का तो यह अनिवार्य अंश है। रिपीट कर दो। वास्तव में मूक अभिनय किसी भी नाटक में हो सकता है। नृत्य नाटक का तो यह अनिवार्य अंश है। मूक अभिनय का प्रयोग मूक अभिनय का प्रयोग शब्दों के पूरक रूप में शब्दों के पूरक रूप में प्रयुक्त होता है। पूरक रूप में प्रयुक्त होता है। वहां वह अभिनेता के चरित्र वहां वह अभिनेता के चरित्र उसकी वेशभूषा परिवेश को दिखाता मंच परिवेश को दिखाता मंच अभिनेता की हरकतें अभिनेता की हरकतें और पहले के शाब्दिक संदर्भ और पहले के शाब्दिक संदर्भ जुड़कर नाटक प्रभावशाली बन जाता है। मूक अभिनय में कल्पना और मानव शरीर की पूरी क्षमता का योग रहता है। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, मूक अभिनय में कल्पना और मानव शरीर की पूरी क्षमता का योग रहता है। मैम पूरा योग रहता है। हाँ, पूरी क्षमता का योग रहता है। यहाँ पर शरीर ही अभिव्यक्ति का औजार होता है।
कलाकार का मैम रिपीट कर दीजिए हाँ दोबारा यहाँ पर। यहाँ शरीर की अभिव्यक्ति का औजार रहता है। कलाकार का स्वयं के शरीर पर नियंत्रण होना। कलाकार का स्वयं के शरीर पर नियंत्रण होना इस अभिनय की अनिवार्य शर्त है। अनिवार्य शर्त है। दक्षिण भारत के मोहिनीअट्टम दक्षिण भारत के मोहिनीअट्टम, कृष्णाट्टम, ये डांस का नाम है। मैम अट्टम। अट्टम, आ आधा टा पूरा टा मा। मोहिनीअट्टम, कृष्णाट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली आदि में मूक अभिनय के तत्व मिलते हैं। प्रारंभिक हिंदी फिल्में भी मूक अभिनय का ही उदाहरण रही हैं। पहली कौन सी फिल्म थी जो मूक अभिनय से बनी हुई थी? हमारा आलमारा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि आलमारा जो पहली हिंदी की मूवी थी उसमें भी मूक अभिनय ही देखने को मिलता है। चलिए, ये आपका हो गया मूक अभिनय कंप्लीट, डन। और अब मेरे ख्याल से किसी भी रूप में रंगमंच के प्रकार या रंगमंच का अर्थ यदि आ जाए, अर्थ परिभाषा और प्रकार, तो मेरे हिसाब से आप लोग कर लोगे, या कोई डाउट है इसमें आपको? नो मैम, हो जाएगा। आराम से हो जाना चाहिए। छोटा बड़ा भाषा आप लोग थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हो, क्योंकि मैं भी पूरी बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखवा सकती, वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। अगर मैं सोचूं कि आपको प्योर बुक की लैंग्वेज लिखवा दूं तो वो फिर आपको खुद भी नहीं समझ में आएगा। तो जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मुझे भाषा बिल्कुल बदल देनी चाहिए, मैं बदल देती हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि लेटेस्ट उदाहरण लेना चाहिए, जैसे चार्ली चैपलिन है, मिस्टर बीन का बुक के अंदर आपको नहीं मिलेगा। पुरानी फिल्म का जो मैंने उदाहरण दिया आलमारा का, आपको नहीं मिलेगा। हालांकि एक और भी मुझे पता है कि जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपनी किसी फिल्म में जो है नाटक में मूक अभिनय किया था, वो इतना उदाहरण देने की मुझे जरूरत नहीं। जो मुझे लगता है जो आप याद रख सकते हो वो मैं आपको याद दिला देती हूँ। एक चीज आप याद रखना कि ये मूक अभिनय नृत्य नाटक का अभिन्न अंग है, तो जितने नाम आपने मूक अभिनय में लिखे हैं ना, ये सारे आपके नृत्य नाटक में भी चले जाएंगे। तो आप इस तरीके से दो चीजों के नाम एक साथ आप याद कर सकते हो कि नृत्य नाटक के उदाहरण भी यही है और मूक अभिनय के उदाहरण भी यही है। लेकिन हमें तो समझाना है, और आजकल भी बहुत सारे आप ये भी आगे और भी यदि आपको लगे कि और एक्सप्लेन करना है तो आप अपने आप से बता सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप शब्दों के माध्यम से कोई बात नहीं कह सकते हैं फिल्मों में या नाटक में, या निर्देशक जो है किसी बात को नहीं कहला पा रहा है शब्दों से, क्योंकि शब्दों से या तो वो ऑकवर्ड लग रहा है या उस रूप में बात ज्यादा क्लियर मतलब समझ में नहीं आ पाएगी, या कहीं कोई परेशानी का आभास हो रहा है, तो उसमें उस समय जो है मूक अभिनय का जो है सहारा निर्देशक या अभिनेता जो है लेता है। हाँ बेटा कुलदीप, कुछ कहना चाह रहे बच्चे? मैम जो इन्होंने मतलब श्वेता ने आलम आरा का बोला, मैम मेरे ख्याल
ये पहली बोलती हुई फिल्म थी। बोलती फिल्म है, सॉरी मैं भी भूल गई। हाँ वो हरिश्चंद्र है शायद। यस हरिश्चंद्र पहली मुख्य फिल्म है हाँ वो हरिश्चंद्र है। मेरे भी दिमाग से मैं भी उल्टा को रिलेट कर गई। के द्वारा बनाई गई थी। हाँ तुम्हारे बोलते ही मुझे याद आ गया, हरिश्चंद्र शायद पहली मूवी, और वो मैंने देखी भी है। हरिश्चंद्र की जो मूव थी, और आला मारा पहली बोलती पिक्चर है। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मुझे पहली पिक्चर के नाम से, हाँ पहली पिक्चर बोलने वाली तो ये है। बट बिल्कुल ठीक है, आपने करेक्ट कर दिया। नहीं आंसर भी तुम्हें थोड़ा सा फर्क हो जाता, मैंने भी नहीं एकदम से ध्यान दिया फिल्म के नाम। मैं कह तो रही ना, मेरे पास कोई उसका उदाहरण नहीं था, तो मुझे लगा कि यहाँ डालना चाहिए तो डलवा दिया, वो मुझसे भी थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन हाँ हरिश्चंद्र है ये कंफर्म है, मैंने देखी है इसलिए मुझे पता है। इस पे एक प्रोग्राम भी हुआ था किसी स्कूल में, वहां पर उसको हम जो मैंने प्रोग्राम देखा था वो, आप उसको नृत्य नाटक के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रेक्षक जो पार्श्व में जो है एंकर जो है बोल रहा था, कलाकार तो कोई नहीं बोल रहे थे, स्कूल के कोई भी बच्चे नहीं बोल रहे थे, जस्ट वो एक्ट कर रहे थे और पीछे से जो भी हो। तो वो एक नृत्य नाटक का उदाहरण आजकल स्कूलों में मिल जाते हैं। पहले तो हमारे टाइम, फिर मैं तो हमारे टाइम में तो इतनी सुविधा फैसिलिटी थी नहीं मेरे टाइम में, लेकिन आजकल के बच्चों के स्कूलों में आप काफी फैसिलिटी देखोगे, उनको काफी स्टेज मिल रहा है परफॉर्मेंस करने के लिए, काफी मतलब काफी काफी जगह, काफी स्कोप है उनके पास अपने आप को आगे प्रमोट करने के लिए। तो वो मैंने देखा था। फिर कल से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। मैं आज नहीं करवा रही हूँ, थोड़ा मेरा मन भी नहीं कर रहा, बोर हो गई हूँ आज। आई मीन 3 घंटे कंटिन्यू क्लास लेने के बाद मेरे में बोलने की हिम्मत भी नहीं आ रही। तो कल का हमारा टॉपिक है, आप हेडिंग लिख लीजिए, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में रस का महत्व। ठीक है, ये क्वेश्चन इस रूप में भी आ जाता है। तो हम थोड़ा सा जो इनके जो नाट्य शास्त्र में के बारे में थोड़ा बहुत लिख पाएंगे, उसके बाद जितने भी रस है उसके बाद उन सारे रसों के बारे में हम चर्चा करेंगे। हो सकता है आपको बहुत सारे रसों की जानकारी हो, लेकिन बावजूद इसके भी हम रस एक बार करेंगे। एक नए तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ हम नया पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना चाहिए आई थिंक मेरे हिसाब से। तो आप लोग कल से हम एक नया टॉपिक शुरू कर देंगे, या आज ही करा दो कोई, अगर आपको लगे तो। बोलो बेटा, आज शुरू करा दो या कल करेंगे? चली कर चलिए ठीक है, अटेंडेंस मैंने ले ली है। फिर भी मैं बोल देती हूँ, हिमांशु, पूजा, तबस्सुम, अंजलि, कुलदीप, रानी, अनिकेश, शंकर, राहुल, पूनम, नव्या, पुष्पा, मनीष, ब्रिजित, मोहित, जमुना, श्वेता और अनुराधा। इसके अलावा कोई और है जिसकी अटेंडेंस नहीं लगी हो? अनुराग लेफ्ट हो गया। अनुराग था? मैम यस। ठीक है, अनुराग का लगा दे रही हूँ। अनुराग यादव है ना बेटा? यस मैम। ठीक है। मेरा नाम भी लिया है। हाँ तब उसमें मैंने आपका नाम 3rd नंबर पे लिया है। आप दोबारा बोल दे रही हूँ, हिमांशु, पूजा, तबस्सुम, अंजलि, कुलदीप, रानी, अनिकेश, शंकर, राहुल, पूनम, नव्या, पुष्पा, मनीष, ब्रिजित, मोहित, जमुना, श्वेता, अनुराधा और अनुराग। क्लियर? कोई रह गया और तो नहीं रह गया मेरे हिसाब से? नो मैम। चलिए ठीक है, ओके बच्चे। थैंक यू कुछ मैम। पूछना है किसी को तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू हाँ हिमांशु पूछो बेटा। भारतीय रंगमंच के प्रकार थे ना, अभी पाश्चात्य वाले भी इसी में करवाओगे या पहले ये वाला कल टॉपिक बेटा करवाओगे? पाश्चात्य वाले में आपको सिर्फ एक ही आता है, एक ओपेरा आता है और एक और नाम है। तो ओपेरा का तो थोड़ा बहुत मैं बता चुकी हूँ। पाश्चात्य में 2 ही मुख्य रूप से, वरना नृत्य नाटक वगैरह तो वही है। तो मैं ओपेरा बता दिया, एक और कोई है उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो मैं करवा दूंगी क्वेश्चन पेपर के हिसाब से देख के, जो आता है आपके मैं करा दूंगी। ठीक है, जो सिलेबस के अंदर है। क्लियर? क्वेश्चन मैंने उसी टाइप से लिखा था ना, 2 पार्ट में आपने लिखवाया था ये। आप एक काम करना, जो 2 या आप 3 पेज छोड़ देना, 2 या 3 पेज, फिर मैं ओपेरा वगैरह जो लिखवाऊंगी तो उसको वहीं पे कर देना। ठीक है, ओके, चलिए बाय।